साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक लवक, जिसको प्लास्टिड कहते हैं। तो लवक या इसको हम कहते हैं प्लास्टिड। लवक मुख्य रूप से पौधों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो कि डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग होते हैं, अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और पादप कोशिका के सबसे बड़े कोशिका द्रव्य के सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। आखिर ये प्लास्टिड होते क्या है, या इसका जो नाम है किस तरह से दिया गया? तो एक ग्रीक शब्द है प्लास्टिकोस। प्लास्टिकास या प्लास्टिकोस। इस प्लास्टिकास का मतलब होता है फॉर्म्ड या बनाया हुआ या मोल्डिंग अपन करते हैं, या फॉर्म्ड बनाया हुआ, या जैसे इसका अर्थ होता है कि ये बनाया गया हो, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं या तो बनाया हुआ या किसी सांचे में डाला हुआ है। तो इस तरह से ये दोहरी झिल्ली युक्त एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, अर्थात इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वायत्त शासी। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, उसी तरह से लवक भी एक अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों ही अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। कारण यही है कि इनमें खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है। ये स्वतंत्र जनन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये क्षमता है वो कोशिका द्रव्य में रहकर ही ये प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। आखिर लवक की खोज कैसे हुई, किसने की? तो लवक की खोज एक साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने लवक की खोज की, वह इसे नाम दिया लवक। और एक साइंटिस्ट हुए थे सिम्पर ने सर्वप्रथम लवक को परिभाषित किया। तो अर्नेस्ट हैकेल ने लवकों की खोज की, उनको नाम दिया और परिभाषित किया सिम्पर ने। आखिर किस किस में कौन कौन से जीवों में पाए जाते हैं, तो इनका वितरण कहाँ का है? तो मुख्य रूप से ये सभी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, चाहे प्लांट्स एक शैवालों से लेकर उच्च स्तरीय जो प्लांट होते हैं उनमें ये लवक पाए जाते हैं। लेकिन अर्थात जिसको अपन प्लांटी जगत कहें, वो उसमें सभी में ये पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्ट भी हैं, प्रोटिस्ट्स जैसे डाइटम्स है, उनके अंदर भी लवक पाए जाते हैं। एक डाइनोफ्लेजिलेट्स है, डाइनोफ्लेजिलेट, इनके अंदर भी पाए जाते हैं। और युगलेना जो युगलेनोइड के अंदर आता है, उसके अंदर युगलिना, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो सभी प्लांट्स में हो गए। और कुछ प्रोटिस्ट जो कि एक कोश की यूकैरियोट कोशिकाएं होती है, ये सभी क्या है? यूकैरियोट सेल हैं। तो इनके अंदर ये डाइटम्स हो या डाइनोफ्लेजिलेट्स हो या युग्लिनोइड हो जिसमें युग्लिन आता है, उन सभी के अंदर भी लवक पाए जाते हैं। आखिर लवक की ओरिजिन कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्पत्ति इनकी होती है, एक इससे पूर्व एक कोशिकांग होता है प्रोप्लास्टिड। ये जब नई नई कोशिका बनती है, यानी विभज्योत की कोशिकाएं होती है, उन विभज्योति कोशिकाओं में ये प्रोप्लास्टिड पाया जाता है। तो उस प्रोप्लास्टिड के विभाजन से इनका निर्माण होता है। ये पहले से मौजूद होता है विभज्योति कोशिकाओं में, और उनके डिवीजन से या विभाजन से ये जो लवक है इनका निर्माण होता है। पढ़ते हैं इनके टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में, कि जो पौधों में प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनमें हम इनको वर्णकों की उपस्थिति
एवं उसकी अनुपस्थिति के आधार पर, या हम वर्णक का मतलब ये कह देंगे रंग कैसा है उनका, तो रंग के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। मतलब वर्णक कौन किस टाइप के वर्णक उसमें उपस्थित है या अनुपस्थित है या नहीं है, या इनका कलर कैसा है। तो कलर के आधार पर या वर्ण वो जो वर्णक इनमें उपस्थित है या नहीं है उनके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले अपन बांटते हैं, देखिए इनको। पहला है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक इसको हम कहते हैं, जैसे अवर्णी, इसमें कोई वर्ण नहीं, इसका कोई कलर नहीं है, तो इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है जिसको हम वर्णी लवक कहेंगे, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कोई कलर होता है। और तीसरा जो है उसको हम कहेंगे हरित लवक। हरित लवक जिसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, तीसरे को हम कह देंगे क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब ये है इसका कि देखिए, हरित लवक ये हरे रंग के हैं। हरे रंग के अलावा जितने भी कलर बच जाते हैं, अन्य जो रंग है, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो नारंगी हो, कोई सा भी कलर हो, उन या भूरा हो, चाहे वाइट मान लीजिए, तो इसके हरे के अलावा जितने भी कलर बच गए, वो जो रंग है जिस वर्ण के द्वारा होंगे उन वर्ण को हम वर्णी लवक कहेंगे। बस अब हरे को छोड़ दीजिए, हरे के अलावा, क्लोरोप्लास्ट के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो वर्णी लवक के अंदर आते हैं। और जिनमें किसी भी तरह का रंग नहीं होता है, मतलब किसी भी तरह का इनमें कलर नहीं है, कोई कलर नहीं देते हैं, तो इनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो 3 तरह के वर्णक हो जाते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं है इनका। वर्णी लवक हरे रंग के अलावा जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी कलर होते हैं, उनका कारण वर्णी लवक होते हैं। और एक तो हरा रंग होता है, उसका कारण हरित लवक होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट को पढ़ लेते हैं अवर्णी लवक को। अवर्णी लवक इसको हम कह रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक जैसे नाम से स्पष्ट है, इनमें कोई वर्णक नहीं है, अर्थात ये वर्णक विहीन है, या इनको हम कह देंगे ये रंगहीन लवक होते हैं। रंगहीन लवक है, कोई इनका रंग नहीं है। आखिर इसका प्रमुख काम, इनका काम, फिर काम क्या है इनका, कोई कलर नहीं है तो ये कलर भी नहीं देती, तो इनका प्रमुख कार्य क्या है। तो इनका मुख्य जो कार्य होता है वो पौधे में भोजन संग्रह करना है, याद रखिएगा। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या हो गया, भोजन का संग्रह करना। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे भोजन का संग्रह कहाँ का किस तरह का होता है। तो इनमें एक वर्णक है, जैसे अवर्णी लवक कौन कौन से होते हैं। एक इसका अवर्णी लवक है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो का मतलब होता है स्टार्च। तो जो स्टार्च का संग्रह करते हैं, स्टार्च का संग्रह करने वाले अवर्णी लवक। तो स्टार्च का संग्रह करने वाले अवर्णी लवकों को हम क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो जो आलू है, उस आलू के अंदर अवर्णी लवक में अमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये स्टार्च का संग्रह करते हैं। अमाइलो का मतलब हो गया स्टार्च। दूसरा हो सकता है कि किसी प्रोटीन का वो संग्रह करे, तो प्रोटीन को संग्रह करने वाले को कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। ये इसका एक नाम और है, एल्यूरोनोप्लास्ट।
जैसे प्रोटीनोप्लास्ट, तो प्रोटीन से नाम से स्पष्ट हो गया कि ये प्रोटीन का संग्रह करेंगे। एल्यूरोनोप्लास्ट, एल्यूरोन का मतलब एक प्रोटीन परत है जिसमें प्रोटीन का संग्रह होता है। तो ये किसका संग्रह करेंगे? प्रोटीन का संग्रह करने वाले हैं। और ये प्रोटीन का संग्रह मुख्यतः जैसे बीज में होता है, जैसे वो चना का बीज हो, चाहे मटर हो या सोयाबीन हो, तो उनके अंदर प्रोटीनोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी जहाँ पर प्रोटीन का संग्रह होता है वहाँ निश्चित है कि वहाँ पर प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोनोप्लास्ट नामक अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। तीसरा इसमें ये हो सकता है कि कोई वसा का वो संग्रह करे, वसा का। तो वसा का संग्रह करने वाले को हम कहते हैं लिपिडोप्लास्ट, या इसको एक नाम और है इलियोप्लास्ट, इसको ओलियोप्लास्ट भी कहते हैं। लिपिड का मतलब हो गया वसा। इलियो शब्द का मतलब भी लिपिड या चिकनाई वाला पदार्थ जिसको ऑयल या तेल कहते हैं। ओलियो का मतलब भी ऑयली या वसीय पदार्थ होता है। तो तीनों का मतलब है कि ये वसा या लिपिड का संग्रह करते हैं। तो ये वसा का संग्रह करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे जो ऑयली सीड होते हैं, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो मूंगफली का बीज हो, मूंगफली, चाहे वो तिल के बीज हों, तो इनमें क्या होता है कि लिपिडोप्लास्ट या इलियोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट कहलाते हैं ये इनको। और यहाँ पर वसा का संग्रह होता है। तो वर्णीय लवक मुख्य रूप से भोजन का संग्रह करते हैं। और भोजन कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, या वसा होती है, या प्रोटीन होता है। ये तीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो माइलोप्लास्ट तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो करते हैं उनको तो माइलोप्लास्ट कह रहे हैं। या आप ऐसा कह दो कि स्टार्च का संग्रह करने वाले या कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करने वाले वर्णीय लवक का माइलोप्लास्ट कहलाते हैं। वसा का संग्रह करने वाले लवकों को लिपिडोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा बच गया प्रोटीन। तो प्रोटीन का संग्रह करने वालों को प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोनोप्लास्ट कहते हैं। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संग्रह करने वाले तीन प्रकार के ये अवर्णीय लवक विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा जो बच गया, वर्णीय लवक। अब इसमें कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई वर्ण होगा। इनको हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। इस क्रोमो का मतलब होता है कलर। ये कलर देंगे, कोई ना कोई इनमें कलर होगा। और कलर भी कौन सा? पर्णहरित के अलावा, पर्णहरित के अलावा जैसे अन्य जो रंग हैं, तो अन्य रंग कौन कौन से हो सकते हैं? वो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है, भूरा हो सकता है। कोई भी तरह के कलर हो सकते हैं जो हरे रंग के को छोड़कर हो, तो उनके लिए उत्तरदायी है वर्णीय लवक। अभी वर्णीय लवक में मुख्यतः पाए जाते हैं कैरोटीनोइड्स। ये कैरोटीनोइड्स क्या होते हैं? ये वर्णीय लवक के रूप में मुख्यतः कैरोटीनोइड्स हमारे पौधों के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो कैरोटीनोइड्स होते हैं, ये पर्णहरित के अलावा अन्य वर्णक युक्त लवक होते हैं जो सभी पादपों में पाए जाते हैं। इन वर्णीय लवकों का आखिर प्रमुख कार्य क्या है? तो इनका जो प्रमुख कार्य होता है, ये हरा रंग तो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। लेकिन जो अन्य लाल, पीले, नीले कलर होते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करना। कीट पुष्प पर आकर बैठेंगे तो परागकणों को लेके आएंगे। परागण की क्रिया अच्छी तरह से होगी, निषेचन होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। तो पौधे परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनमें वर्णीय लवक पाए जाते हैं। इसके अलावा है इसके अंदर
एक काम और होता है कि जो प्रकाश का अवशोषण पर्णहरित नहीं कर सकता, तो जो प्रकाश का अवशोषण पर्णहरित नहीं करेगा तो ये प्रकाश का अवशोषण करके, प्रकाश अवशोषित करके हरित लवक को प्रदान करते हैं, हरित लवक को देते हैं। ये भी इनका काम है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट काम है इनका कीटों को आकर्षित करना, और दूसरे इनका काम है प्रकाश को अवशोषित करके, जो हरित लवक प्रकाश का अवशोषित नहीं कर पाएगा उसको अवशोषित करके पर्णहरित को ये, हरित लवक को ये दे देते हैं। अब ये जो कैरोटीनॉइड्स हम कह रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स है क्या? तो ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये मुख्य रूप से वर्णीय लवक होते हैं। तो ये कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं केरोटीन, जिनको कैरोटीन्स कहेंगे, कैरोटीन्स। ये कैरोटीन जैसे एक कैरोटा जिसको गाजर कहते हैं, तो सबसे पहले ये गाजर में खोजे गए थे। तो इनकी खोज गाजर में हुई थी। खोज कहाँ हुई? गाजर। गाजर गाजर क्या होती है? खाने योग्य भाग। इसका जो जड़ होती है, मूल होती है, तो गाजर की मूल में सर्वप्रथम इनकी खोज हुई थी। इस कारण इनको क्या कहते हैं? कैरोटीन्स कहते हैं। हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट हुए थे वेकेन रोडर ने सर्वप्रथम गाजर, और गाजर को हम कहते हैं डोकस कैरोटा। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? डोकस कैरोटा। तो गाजर जिसको डोकस कैरोटा कहते हैं की मूल में, और मूल इसकी खाने योग्य भाग होती है, कि मूल से कैरोटीन पृथक किया। कैरोटीन पृथक किया, तो एक इसको हम कहते हैं कैरोटीन्स पृथक किया, और उस कैरोटीन का उन्होंने नाम इसका क्या दे दिया? कैरोटीन दे दिया। तो ये कैरोटा शब्द होने के कारण इन जो वर्णक था इसमें गाजर की जड़ में, उस गाजर की जड़ के उस वर्णक को कहा गया कैरोटीन्स, या उसका नाम दे दिया गया कैरोटीन। ये जो कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन, ये कैरोटीन कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और इनका सूत्र होता है C40H56। ये इसका सूत्र है, C40H56 कैरोटीन का सूत्र होता है। तो ये जो सबसे पहले खोजे गए कैरोटीनॉइड्स थे वो गाजर में खोजे गए थे, और उनका नाम दे दिया गया कैरोटीन्स, सबसे पहले गाजर में खोज के कारण। अब इसमें भी इसके अलग अलग रूप हैं। जिसका सूत्र होता है C40H56, अर्थात ये C और H के बने होते हैं। एक और पढ़ेंगे कि जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो इस कैरोटीन का एक रूप और बनेगा जिसको हम कहेंगे जेंथोफिल। तो अब कैरोटीन की खोज हो गई। इस कैरोटीन के अंदर क्या हुआ कि अब इस कैरोटीन की बात करें अपन, कैरोटीन, तो इस कैरोटीन के अंतर्गत सबसे मौलिक जो वर्णक है, सबसे प्रमुख जो कैरोटीन वर्णक है उसको हम कहते हैं लाइकोपिन। ये याद रखिएगा। मतलब कैरोटीन तो हम गाजर में खोजे हमने, तो उन सभी कैरोटीन में से सबसे मुख्य वर्णक है, जो मौलिक है, आधारभूत जिसको अपन कहें, वो लाइकोपिन है। बाकी जो सारे जो वर्णक होंगे कैरोटीन, वो लाइकोपिन से कहीं ना कहीं से बने होंगे। ये लाइकोपिन होता है, और इस लाइकोपिन के कारण ही लाल या लाल नारंगी रंग होगा, लाल नारंगी रंग पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए टमाटर है तो इसके अंदर लाइकोपिन पाया जाएगा, तरबूज है, मिर्च लाल होती है, इसके अलावा जैसे गुलाब का फूल है, तो आदि के अंदर सभी में टमाटर है, तरबूज है, मिर्च है, गुलाब है, ये सभी लाल रंग के होते हैं। तो इनमें पाया जाएगा मुख्य जो वर्णक होता है वो लाइकोपिन पाया जाएगा, उस लाइकोपिन के कारण इनका लाल कलर होगा। अन्य जो वर्णक है, अन्य सभी जो कैरोटीन्स हैं को लाइकोपिन का व्युत्पन्न माना जाता है।
अब अन्य जो कैरोटीन बच गए वो कहीं ना कहीं से लाइकोपीन से ही बने हुए हैं। मतलब ये लाइकोपीन है, ये सबसे आधारभूत या मौलिक वर्णक है, और इससे फिर अलग अलग टाइप के कैरोटीनोइड्स बन गए या कैरोटीन्स बन गए। जैसे अपन और भी देखें, जैसे अल्फा, जो अन्य कैरोटीन है वो जैसे अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, ये गामा कैरोटीन है, ये अन्य प्रकार के कैरोटीन्स पाए जाते हैं, जिनमें जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप, उनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये बीटा कैरोटीन से क्या होता है, विटामिन ए का निर्माण होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हरे पौधों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का संश्लेषण करता है उनके अंदर। इससे ही मतलब जैसे अपन हरे पादप, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उसमें बीटा कैरोटीन होता है, और वो बीटा कैरोटीन फिर विटामिन ए का संश्लेषण हमारे शरीर में कर लेता है। दूसरा हम इसका एक पार्ट पढ़ें, जेंतोफिल। जेंतोफिल, ये जेंतोफिल क्या होता है कि ये जो कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन का ऑक्सीकृत रूप है। जैसे हमने कहा कि C40H56 ये कैरोटीन्स थे, इसका जो ऑक्सीकृत रूप है, ऑक्सीकृत रूप, तो मतलब ये हो गया C40H56O2। तो ये जो बन गया, ये बन गया हमारा जेंतोफिल। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है कैरोटीन और जेंतोफिल के अंदर, कि ये C40H56 और O2, अर्थात इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म, कैरोटीन का ऑक्सीडाइज फॉर्म या ऑक्सीकृत रूप है, वो जेंतोफिल होता है। अर्थात ये किसके बने होते हैं, ये CH और O के बने हुए हैं, जबकि ये केवल C और H के बने हुए हैं कैरोटीन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये जो जेंतोफिल होते हैं ये पीले रंग के लिए या भूरा रंग है उसके लिए उत्तरदायी है, पीले रंग और भूरे रंग के लिए। सबसे प्रमुख अब इसमें भी सबसे मुख्य कौन सा होगा, बहुत सारे जेंतोफिल होते हैं, जो सबसे प्रमुख जेंतोफिल होता है, ये सबसे प्रमुख हमने कैरोटीनोइड्स पढ़ा लाइकोपिन, उसमें से इसी तरह से सबसे प्रमुख जो जेंतोफिल होगा उसका नाम है ल्यूटीन। ये सबसे प्रमुख जेंतोफिल होता है ल्यूटीन। बाकी जो है वो इस ल्यूटीन के कहीं ना कहीं व्युत्पन्न है, सबसे प्रमुख है। इसके अलावा जैसे जियोजेंथिन, जियोजेंथिन ये भी एक इसका वर्णक है, एक वाइलोजेंथिन, ये भी एक जेंथोफिल ही है, वाइलोजेंथिन। इसके अलावा जैसे एक क्रिप्टोजेंथिन है, इसके अलावा जैसे नियोजेंथिन, ये भी सभी, जियोजेंथिन, वाइलोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, नियोजेंथिन, ये सभी है वो जेंथोफिल ही पाए जाते हैं। जो ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी जिनको अपन कहते हैं भूरी शैवाल, उनके अंदर फ्यूकोजेंथिन नामक जेंथोफिल पाया जाता है, ये याद रखिएगा, पाया जाता है। जो ब्राउन एल्गी होते हैं भूरे रंग के, उनमें फ्यूकोजेंथिन नामक जेंथोफिल पाया जाता है। ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, इसी में कुछ शैवाल है, जो ऐसे कुछ वर्णक होते हैं जो केवल शैवालों में ही पाए जाते हैं। जैसे लाल शैवाल है, लाल, ये केवल पौधों में नहीं मिलेंगे बल्कि शैवालों में मिलेंगे केवल। लाल शैवालों में रोडोप्लास्ट एक लवक है। इस रोडोप्लास्ट नामक
क्रोमोप्लास्ट में, ये एक रोडोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है एक रोडोप्लास्ट नाम से। इस क्रोमोप्लास्ट में आर फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि एक लाल शैवाल होते हैं, उस लाल शैवाल में एक क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट का मतलब है वर्णिलवक। तो इसमें वर्णिलवक कौन सा पाया जाता है? रोडोप्लास्ट। वर्णिल को रोडोप्लास्ट कहते हैं। जो रोडोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? आर फाइकोरिथिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिससे लाल शैवाल किस कलर के हो जाते हैं? रेड कलर के दिखाई देते हैं। दूसरी कुछ हम नीलहरी शैवाल देखते हैं। नीलहरित शैवाल, तो जो नीलहरित शैवाल है, नीलहरित शैवाल जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इस BGA के अंदर फाइकोसाइनिन, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि नीलहरित शैवाल में ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, तो ब्लू भी होते हैं, हरे भी होते हैं, नील हरित क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसमें फाइकोसाइनिन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। और इस फाइकोसाइनिन के कारण ये कैसे होंगे? नीले हरे रंग के होते हैं। ये इस तरह से हैं। इसके अलावा ये तो 2 शैवालों के अंदर पाए जा रहे हैं, ये 2 शैवालों के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ये जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एक तरह से देखें तो ये भी एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट होता है। वह रंग भी एक तरह का रंग ही है, तो इसलिए ये भी एक तरह का क्रोमोप्लास्ट होता है। लेकिन चूंकि ये इसका कार्य अलग है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम अलग पढ़ते हैं हम। तो एक तरह का एक क्रोमोप्लास्ट है जो सभी हरे पादपों, हरे शैवालों में पाए जाते हैं। तो ये जो सभी जो हरे पौधे होते हैं और हरे जो शैवाल होते हैं, उनके अंदर हरितलवक पाए जाते हैं। एक ही शब्द और है, ईटियोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि ईटियोप्लास्ट किसे कहते हैं? ईटियोप्लास्ट, तो ईटियोप्लास्ट क्या होते हैं कि ये हरितलवक के होते हैं, लेकिन जब ये अच्छी तरह से इनको प्रकाश नहीं मिलता है तो ये ईटियोप्लास्ट में बदल जाते हैं। मतलब ऐसे हरितलवक जो प्रकाश के संपर्क में नहीं होते हैं, तो ये जब भी प्रकाश के संपर्क में नहीं होते हैं तो ऐसे हरितलवक को हम क्या कह देंगे? ईटियोप्लास्ट कह देंगे। तो जैसे कुछ अंधेरे में एंजियोस्पर्म पौधे उगते हैं, अंधेरे में उगने वाले एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, मतलब हम कहें कि जैसे ईटियोप्लास्ट है, तो अगर इसको हम प्रकाश दे दें तो ये किस में बदल जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में बदल जाएगा। अब प्रकाश नहीं देने पर, जब इनको प्रकाश नहीं मिलता है तो ये किस में बदल जाता है? ईटियोप्लास्ट के अंदर बदल जाता है। तो हमने ये 3 तरह के वर्णक पढ़े हैं। इसके अलावा तीसरा वर्णक बच गया, 2 पढ़े हैं, तीसरा वर्णक बच गया क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा जो लास्ट बचा है वो है जिसको हम कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये बच गया, ये हरे रंग के होते हैं।
तो इनकी हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अब 3 तरह के वर्णक हो गए, तो हम अगर इनको देखें, अब ये देखिए इनकी एक विशेषता होती है, ये जो तीनों क्लोरोप्लास्ट, ये जो तीनों वर्ण होते हैं, लवक होते हैं, ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे ये है ल्यूकोप्लास्ट और ये एक हो गया दूसरा क्रोमोप्लास्ट। तो हमने एक ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, एक हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा और तीसरा हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, जो डिटेल से इनके बाद में पढ़ेंगे। ये सभी एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं, इनकी विशेषता होती है ये इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे से। इसी तरह से ये मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब मिर्च, जैसे अपरिपक्व मिर्च है तो वो हरी होती है, और हरी मिर्च कुछ ही दिनों में वो लाल हो जाती है। तो मतलब ये चेंज इस तरह का ये इनमें चेंज देखा गया है। तो ये इस तरह से एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ये एक दूसरे में इंटरचेंज इनकी विशेषता होती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें हरितलवक और कैरोटीनॉइड्स सभी पाए जाते हैं इनके अंदर, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनमें ये केवल कैरोटीनॉइड्स ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्लोरोफिल होंगे ना, वो नहीं पाए जाएंगे, जो वर्णक होगा वो नहीं पाएगा, बल्कि इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा प्लस कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाएंगे, दोनों पाए जाएंगे इनके अंदर। जबकि क्रोमोप्लास्ट में केवल कैरोटीनॉइड्स देखने को मिलेंगे, जबकि इनके अंदर तो न तो क्लोरोफिल होते हैं और न ही कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, ये थोड़े रेगुलर शेप में होते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक राउंडेड रेगुलर शेप। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये इनकी अनियमित शेप होती है इनकी, कोई इसके अंदर कोई निश्चित शेप नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल वर्णकों की क्रिस्टल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इस कारण ये अनियमित हो जाते हैं, जबकि ये रेगुलर शेप में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की तो एक स्पेशल शेप पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार की और बात कर लेते हैं। नोट, एक वर्णक है एंथोसाइनिन, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। एंथोसाइनिन व एंथोजेंथिन नामक वर्णक। देखो बाकी के ऊपर वाले वर्णक पढ़े तो वो कहीं ना किसी लवक के अंदर पाए जाते हैं, जबकि ये एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन जो वर्णक है, ये वर्णक जल में घुलनशील है तथा जो कोशिका के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, जिनको हम वैक्यूल बोलेंगे। वैक्यूल रिक्तिका के जो कोशिका रस होगा, कोशिका रस जिसको हम कहेंगे सेल सेप में घुलनशील अवस्था में होते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन दो ऐसे वर्णक है जो घुलनशील अवस्था में पाए जाएंगे, और वो भी किसी कोशिका के लवक में न होकर कोशिका रस के अंदर, यानी रिक्तिका के जो अंदर द्रव भरा होता है सेल शेप, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ये जो एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन लाल रंग देता है, बैंगनी रंग और नीला रंग। ये लाल रंग कब देता है? जब ये कम पीएच पर, जब ये अम्लीय होता है, और ये उदासीन पीएच लगभग 7 होती है, तब ये इस तरह का बैंगनी रंग देता है। और जब इसकी अधिक पीएच होती है द्रव की के सेल शेप की, तो ये नीला रंग प्रदान करता है। तो कम अम्लीय स्थिति में कम पीएच पर ये लाल रंग देगा, उदासीन की स्थिति में ये बैंगनी रंग देगा, और अधिक पीएच पर ये क्षारीय स्थिति में नीला रंग देगा।
तो लाल, बैंगनी और नीले कलर के लिए उत्तरदायी है। जबकि जो एंथोजेंथिन है, एंथोजेंथिन, ये इससे वाइट कलर बनता है, पीला बनता है या नारंगी बनता है। क्योंकि पीला ज़ैंथोफिल के कारण भी बनता है, लेकिन ज़ैंथोफिल एक लवक में पाया जाता है, जबकि ये घुलनशील अवस्था में कोशिका रस के अंदर पाया जाता है। तो आज हमने केवल 2 वर्णक का विस्तृत अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम हरित लवक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।